रतनगढ़ के नजदीक गांव भानुदा में जगुआर फाइटर जेट विमान 9 जुलाई को क्रैश होकर गिरा था, जिसमें 2 पायलटों की प्लेन के क्रैश होने के बाद में शहीद होने की खबर प्रसारित हुई। पूरे देश में चली ये खबर, जिसको लेकर पूरे देश में शोक का माहौल देखा गया। इसी के चलते 9 जुलाई के बाद में जगुआर फाइटर विमान जेट में जब शहीद स्क्वाड्रन लीडर के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे, कल घटना स्थल की मिट्टी को छूकर किया नमन प्रणाम। भावुक पिता को मिला बेटे की वर्दी का टुकड़ा। ग्रामीणों ने शहीद की मूर्ति प्रतिमा लगाने की मांग की। चूरू जिले के राजलदेसर स्थित थाना क्षेत्र गांव भानुदा चारनान में 9 जुलाई को क्रैश हुए जगुआर फाइटर जेट विमान में शहीद हुए हरियाणा रोहतक निवासी स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पे परिजनों ने घटना स्थल पर पहले स्थान को झुककर नमन किया, वहां की मिट्टी को छूकर भावुक हो गए। घटना स्थल पर के पिता की बेटे की वर्दी का एक टुकड़ा मिला, जिसको स्क्वाड्रन लीडर नाम लिखा हुआ था, जिसको देखकर परिजनों की आंखें नम हो गई। ग्रामीण विजयपाल भूहाल ने बताया कि स्क्वाड लीडर लोकेंद्र सिंह के पिता जोगेंद्र सिंह, माता अनिता देवी, चाचा जितेंद्र सिंह, बड़ा भाई ज्ञानेंद्र सिंह, भाभी सोनिका सिंह, भतीजी काशवी सिंह, जीजा विंग कमांडर नवजीत सिंह, बहन सेवानिवृत्त स्क्वाड लीडर अंजलि, भांजा अगस्त्या सिंह, अनंत सिंह, दोस्त हरीश भार्गव हरियाणा के भानुदा गांव आए, जहां पे काफी देर तक घटना स्थल पर घूमे और देखा स्थल को। इस दौरान परिजनों की आंखों में आंसू देखे गए। घटना स्थल को देखकर सभी परिजन भावुक हो गए तथा मिट्टी को छूकर नमन करने लगे, शहीद को नमन करने लगे। गंगाजल छिड़का। पिता जोगेंद्र की आंखों में बेटे को याद कर रहे थे। इसी दौरान वर्दी के टुकड़े पर नजर गई तो इसे उठाकर लोकेंद्र सिंह नाम अंकित मिला, जिसको देखकर परिवार के लोगों में रुलाई फूट गई। इसी दौरान मौजूद ग्रामीणों की आंखें भी नम होगी। पिता की आंखों में बेटे की विदाई का गम जरूर देखने को मिला। प्लेन क्रैश होने के बाद में परिजन पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ है। सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में आयोजित हो रहा है विशाल रक्तदान शिविर, जो कि सुजानगढ़ समाज सेवी सत्यनारायण अरोड़ा की पुण्यतिथि में आयोजित किया जा रहा है। ये 5वीं पुण्यतिथि है। यहाँ पे काफी संख्या में रक्तदाता रक्तवीर आए हुए हैं। इसी भी श्रृंखला में मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर NRI भी है, जो कि इटली प्रवासी है, जो एक तो हस्बैंड वाइफ भी दे रहे हैं, साथ में ये दे के आगे हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताओ। सत्यनारायण जी अरोड़ा एक महान समाज सेवी और धार्मिक व्यक्ति थे। उनको आज हमने उनकी 5वीं पुण्यतिथि पे 5वां रक्तदान किया है, और रक्त देकर उनको हमारे प्रति जो मन में उनके जो सद्भाव था, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इटली में भी देते थे। इटली में नहीं दिया। इटली रहते हैं आप? हाँ, इटली रहते हैं। ये थे इटली रहने वाले मदन जी, सुजानगढ़ आए हैं अभी रक्तदान। इसी श्रृंखला में बातचीत करना चाहूँगा। बताएं, आज आपने ब्लड डोनेशन किया है, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सभी सुजानगढ़ वासियों से मेरा निवेदन है कि आज मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं सत्यनारायण जी अरोड़ा की पुण्यतिथि में शामिल हुआ हूँ। रक्तदान महादान होता है, और हम मैं इटली में लेचे शहर में रहता हूँ, और लेचे शहर में हमारे भारतीय हैं जितने भी मूल है, वो है हर 1-2 महीने से रक्तदान वहाँ पे भी, विदेश में भी, इटली में भी डोनेशन करते रहते हैं। और मैं इंडियन एसोसिएशन की तरफ से उनका सबका आभार करता हूँ। और आज यहाँ मेरे को सौभाग्य मिला है कि यहाँ सत्यनारायण भाई साहब की पुण्यतिथि पे रक्तदान देने का हम दोनों को, ये मेरी वाइफ है सरिता, और इसने भी ब्लड डोनेशन किया है। इसी ने ये कहा था कि आज चलो सत्यनारायण भाई साहब की पुण्यतिथि हम चलेंगे, और एकादशी के दिन, और श्रावण मास का महीना है, और सोमवार का शिव जी का दिन है, तो हम दोनों ने ये निर्णय लेके और ये काम पुण्य का किया। क्या कहना चाहिए, आज पुण्य का काम किया आपने? क्या आज महादान किया। ये थे 2 रक्तवीर जो जिन्होंने अपना रक्तदान किया है। इसी श्रृंखला में मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ के पदाधिकारियों से। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से NRI ये जो है विदेश से भी आते हैं, महिला भी डोनेट करते, क्या? ये हमारे विश्वनाथ जी तंवर बहुत अच्छे समाज सेवी है। पहले भी हमारे एक समाज का कैंप हुआ था, हमारे एक कॉल पे इन्होंने ब्लड डोनेशन दे के गए थे। फिर कल भी इनसे बात हुआ था, बोला हम जोड़े से ब्लड डोनेट करेंगे। 5-7 दिन पहले ही इटली से आए हैं, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि स्वर्गीय सत्यनारायण जी अरोड़ा के 5वें पुण्यतिथि पर ये अपने सहपत्नी साथ में आकर
एकादशी के दिन और श्रावण सोमवार के दिन आज व्रत के दिन महादान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये पात्र रहिए। ये थे यहाँ पे एनआरआई जो कि आए हैं यहाँ पे। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी रही सत्यनारायण अरोड़ा की 5वीं पुण्यतिथि पर सुजानगढ़ के स्टेशन और अग्रसेन भवन में मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में सत्यम परिवार की ओर से सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जहां बता दें कि इससे पहले 4 शिविरों में लगभग पिछले साल 1321 यूनिट सहित 4000 से ज्यादा यूनिट रक्तदान कर दिया जा चुका है। पूरी संभावना है, लिहाजा से इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित माना जा रहा है। सोमवार को इस शिविर में शाम को 7:20 पर 1020 से अधिक यूनिट देकर रक्तदाताओं ने रक्तवीरों ने अपना नाम रोशन किया। वहीं आपको बता दें, शिविर में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने आकर आयोजकों रक्तदान करने वाले लोगों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान करने वाले को प्रमाण पत्र भी भेंट करते हुए कहा कि रक्तदान के अलावा देहदान का भी संकल्प चाहिए। देहदान भी आजकल बहुत जरूरी है। शिविर में विकासनाथ महाराज, फतेहपुर विधायक मनोज मेघवाल, एडी मंगलाराम, एसडीएम ओम प्रकाश, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, डीवाईएसपी जरदाराम, एसटी आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल सहित गणमान्य नागरिक पहुंचे। आए हुए अतिथियों का सत्यम परिवार की ओर से महेश अरोड़ा, मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा सहित परिवार ने स्वागत अभिनंदन। ब्लड संग्रहण के लिए 4 संस्थाएं आगे आई। 1301 रक्तवीरों ने रक्त दिया। जय श्री कृष्णा। अभी तो रक्तदान शिविर की शुरुआत है और वैसे आज सोमवार है और एकादशी भी है, तो महिलाएं थोड़ा देर से आना शुरू हुई है, लेकिन महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी है महिलाओं की भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और युवा लड़कियां भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और बहुत अभी देखते हैं शाम तक, बाकी अभी बहुत अच्छा चल रहा है। सभी को नमस्कार। हमारी गणगौर शाखा 1 महीने से रक्तदान के लिए तैयारियां कर रही हैं और श्री सत्यनारायण जी अरोड़ा की 5वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पे रक्तदान हो रहा है और बहुत बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया है। सभी महिलाएं आई हैं। कैंप है जो मारवाड़ी युवा संस्थान के द्वारा लगाया गया, इसका भी आज यहाँ निरीक्षण किया। लोगों को प्रेरित किया है कि अधिक से अधिक ब्लड भी डोनेट करें और साथ में ऑर्गन डोनेशन जो अंगदान देहदान के लिए भी लोगों को हमने आज मोटिवेट किया। जय श्रीनाथ जी की श्री सत्यनारायण अरोड़ा जी की पुण्यतिथि पे हर वर्ष ब्लड कैंप यहाँ पे लगता है और पूरे सुजानगढ़ आसपास के जितने भी अरोड़ा परिवार से प्रेम भाव रखते हैं वो सब लोग आके हर पुण्यतिथि पे रक्तदान करते हैं। तो सभी रक्तदान करने वालों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद, और आयोजनकर्ताओं को भी खूब खूब आशीर्वाद कि ऐसे आयोजन में खूब भाव से वो लोग आमंत्रण करते हैं सबको, उनके भाव को मद्देनजर रखते हुए जितने भी बंधु हैं सब आके रक्तदान करके जाते हैं। बहुत ही अच्छा सुजानगढ़ का सबसे विशाल रक्तदान है ये, और मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा ये जो सत्यनारायण जी की पुण्यतिथि है इस पर निरंतर संख्या बढ़ती जाए और ये पुण्य का काम होता रहे। जय श्रीनाथ जी। स्वर्गीय सत्यनारायण जी अरोड़ा की स्मृति में आज एक बार फिर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पिछली बार भी बहुत उत्साह के साथ लोगों ने रक्तदान किया था और एक बहुत अच्छी बात है कि एक समय वो था कि जब लोग रक्तदान के नाम से भागते थे और आज समय हो गया कि लोग आगे बढ़ के रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान की बहुत ज़रूरत है आज भी देश में, क्योंकि रक्त की अभी भी बहुत कमी पड़ती है और विशेष तौर से जिनके लगातार रक्त की जरूरत पड़ती है उन पेशेंटों के लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है कि भी परिवार के सदस्य कितनी बार देवें। तो ऐसे लोगों के लिए अगर लोग आगे आकर रक्तदान करें और ब्लड बैंक में अगर रक्त पर्याप्त मात्रा में हो तो उनको वहाँ दिया जा सकता है और उन लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो रक्तदान को इसीलिए सबसे बड़ा महादान माना गया और अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आई है और 5-4 सालों में कुछ ज़्यादा देखने को मिले, नहीं तो बहुत कम लोग रक्तदान करते थे और मुझे आशा है कि और धीरे धीरे ये यूँ ही बढ़ेगा और लोगों में जो एक भ्रांतियाँ हैं वो दूर जो थोड़ी बहुत हैं वो और होगी और लोग आगे बढ़ के आएंगे। आज ये पिताजी सत्यनारायण जी अरोड़ा की 5वीं पुण्यतिथि पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया था, जिसमें लगभग सुबह 7 बजे रक्तदान शिविर शुरू कर दिया गया था और अभी लगभग 250 प्लस
रक्तदान हो चुका है। इसमें माननीय एडीएम साहब, विधायक जी मनोज जी, प्रधान जी संतोष जी, विनय जी माटोलिया, ये सभी जो हैं यहाँ पे अभी आए हैं। उन्होंने विजिट किया है कैंप का। और मेन आज क्या महिलाओं का भी रक्तदान है, बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह से कंटिन्यू महिलाएं भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और पुरुष वर्ग भी है, वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी बढ़िया हिस्सा ले रहे हैं। और हर वर्ष की भांति इस साल भी ये जो कैंप है ये सब सुजलावासियों की और सर्वधर्म के सहयोग से बहुत अच्छा चल रहा है। आज मुझे बहुत बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि श्रावण मास का सोमवार भी है और धरती माता का श्रृंगार के लिए मैंने भी प्रण किया है। तो अभी 50 पौधों का पौधारोपण माधोतलाई में करके आ रहा हूँ। और अब यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखने को मिल रही है कि सभी स्वेच्छा से जबरदस्ती रक्तदान महादान, क्योंकि ये भारत की महान संस्कृति है कि हम अपने लिए नहीं, हमने बाकी के लिए भी जीते हैं। तो ये रक्तदान करके युवा दे रहे हैं, क्योंकि देश ये युवाओं का देश है। तो युवाओं में जो मैं जोश देख रहा हूँ कि रक्तदान कर रहे हैं, तो उससे जाने कितनी ही जानें बच पाएगी। तो जितने भी हमारे रक्तदान के जो मेरी फौज खड़ी है यहाँ पर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी प्रकार से आप ये करते रहिए और पीड़ा को कम करें। जो कई बार अभी मुझे एक मिले सज्जन, उनका वो नेगेटिव था, बहुत रेयर होता है, तो उन्होंने भी रक्तदान किया है। तो इसी प्रकार से आप सब लोग आए हैं और आप ये कवरेज करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचे, ताकि हम एक मिसाल क्रिएट कर सकें। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ के समाज सेवी स्वर्गीय सत्यनारायण अरोड़ा की पुण्यतिथि में अग्रसेन भवन में 5वीं पुण्यतिथि में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। मारवाड़ी युवा मंच के शाखा द्वारा भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे काफी युवा लग रहे हैं सुबह से ही। और खास तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि NRI जो इटली प्रवासी है वो भी आए हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा आपसे, आपका पूरा परिचय देते हुए बताएं। मैं विश्वनाथ माली, सुजानगढ़ नड़ियाबास, इटली प्रवासी, सुजानगढ़ निवासी। और मेरे को सौभाग्य मिला है कि सत्यनारायण जी अरोड़ा भाई साहब की पुण्यतिथि पे आज मैं रक्तदान दे रहा हूँ। रक्तदान हम इटली में देते हैं और कई बार यहाँ डोनेशन कर चुका हूँ। और मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ, रक्तदान महादान होता है। और ये सुरेश भाई साहब, ये सारी ये मारवाड़ी युवा मंच की जो टीम है, इन्होंने इतना सराहनीय काम किया है कि ये काम है जो हजारों की जान बचा सकता है। और इसमें सब मिलके योगदान करें, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आज इन सब के बीच में हूँ और मैं सभी NRI लोगों से, विदेश में रहते हुए, विदेश में भी ये हम काम करते हैं और यहाँ भी रहने वाले सुनने वाले सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि खून रक्तदान करें, महादान है ये, और इसमें किसी की जान बच सकती है। तो हमारा इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? NRI वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों रक्तदान कर रहे हैं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे सुजलावासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये इटली में रहते हैं, यहाँ NRI हैं। हर के दिन और 11 के दिन इन्होंने जोड़े से, मतलब पति पत्नी दोनों ने जोड़े से यहाँ पे रक्तदान किया है। तो मेरे हिसाब से रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अपने खून से अगर कोई दूसरे व्यक्ति की अपन जान बचा सकते हैं तो आप मानिए इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और आज का जो दिन है वो दान के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, ये जो आपके सामने विश्वनाथ जी हैं और इनके वाइफ है, या जोड़े से कर रहे हैं रक्तदान, तो आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ अग्रसेन भवन में पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बस ठीक महसूस कर रहे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। पहले इटली में किया। ये थे हमारे बीच में एक और NRI है जो कि रक्तदान कर चुके हैं। एक बार मदन जी, एक बार माइक इधर करें। मदन जी,
कहाँ रहते हैं आप बताएं, और रक्तदान करने कितनी बार दे दिया आपने? सर ये 24वीं बार रक्तदान है मेरा, और मैं NRI इटली PR है। इटली में भी दिया आपने ब्लड? इटली में नहीं दिया। ये दिया। इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मदन जी है गुलेरिया, ये अच्छे समाज सेवी है। यहाँ पे अब ये पहले इटली थे और अब जब से यहाँ पे आए हैं तो समाज सेवा में भी आगे हैं। और मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो जो भी प्रवासी हैं, NRI है, वो सब यहाँ पे आज ब्लड कैंप में आए हैं। इन सबको ये मालूम है कि रक्तदान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और ये लगातार अपने हर कैंप में आए, 5 बार इन्होंने यहाँ पे लगातार इस कैंप में इन्होंने ब्लड दिया है। ये थे NRI जो कि इस कैंप में पहुंचे हैं, ब्लड डोनेशन किया है। लाटा की रिपोर्ट। पिछले दिनों हुई भारी बरसात के बाद में सुजानगढ़ नगर परिषद के पास में स्थित NK लोहिया स्टेडियम में जल का भराव अत्यधिक हो गया। जल की निकासी नहीं होने पाने के कारण स्थानीय लोगों में भी रोष व्याप्त है। वहीं सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति के खिलाफ नीलोफर झील के नाम से पैम्पलेट बैनर तले नीलोफर झील नाम से बैनर बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता पार्षदों की मौजूदगी में ये लहराते हुए दिखाया गया। आपको दृश्य है दिखा रहे हैं जहाँ पे सुजानगढ़ नगर परिषद के NK लोहिया, जिसको लेकर सुजानगढ़ दिखाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद है जहाँ पे बैनर के दिखा रहे हैं नीलोफर झील के नाम से। जगह जगह पानी के भराव को लेकर दोनों पार्टियों में एक तरह से राजनीति छाई गई, जहाँ पे नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने मोहल्लों में बरसात के पानी के भराव की निकासी को लेकर विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा करते हुए पानी की निकासी आवश्यक प्रबंधन अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर से पत्रकारों से रूबरू होते कहा कि इस बार इंद्रदेव की कृपा से अत्यधिक बरसात होने की वजह से जगह जगह पानी का भराव हो गया है, जिसके कारण मोहल्लों सहित कब्रिस्तान, शमशान घाट में पानी का ज्यादा भराव देखने को मिले, जिसको पानी के पंप सेट लगाकर अन्यत्र विस्थापित किया जाने का प्रयास पूरा जारी है। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी ने रहमत नगर जमालपुरा स्थित चापिया तलाई कब्रिस्तान में पानी के भराव से हो रही समस्याओं के निपटारे के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मोहल्ले वासियों को समस्या, ये दृश्य हम चापिया स्थित कब्रिस्तान का दिखा रहे हैं, जहाँ पे नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी पार्षदों के साथ पहुंची, जहाँ पे कुछ नेताओं ने मीडिया से प्रतिक्रिया जारी करते हुए बताया। देखिए, ये है खेल स्टेडियम और इसीलिए खेल प्रेमी राजा खान जो भाई साहब हैं, उनके नेतृत्व में सारे खेल प्रेमी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इस स्टेडियम की चारदीवारी बढ़िया और गुणवत्ता बढ़िया करने की मांग उनकी थी, लेकिन उल्टा कर दिया गया सभापति जी द्वारा और नगर परिषद द्वारा। इसे एक गंदी तलाई का रूप दे दिया गया है, जहाँ पर खड़ा रहना भी दुर्भर हो गया है, तो खेलना तो बहुत दूर की बात है। और इसके लिए मैं सभापति जी से कहना चाहती हूँ कि आपकी नज़रों के सामने इतनी गंदगी पड़ी है, यहाँ से उनकी ऑफिस ही सामने दिख रही है, तो जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, वो दूसरे पूरे सुजानगढ़ की क्या ध्यान रखेंगी। लेकिन जल्द से जल्द इस पर सही उचित कार्यवाही हो, अन्यथा यही खेल प्रेमी जिन्होंने आपका साथ दिया था अब आपके विरुद्ध खड़े होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए समय पर आंखें खोलिए और इस गंदगी को यहाँ से मिटवाइए। सभापति जी की आंखें खोलने के लिए आज इस गंदगी का जो ये एक तालाब सा बन गया है, इसका नाम नीलोफर झील रखकर इन खेल प्रेमियों ने यहाँ पर उद्घाटन करवाया है कि यहाँ पर बच्चे गंदे पानी में खेल रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदार नगर परिषद सभापति नीलोफर जी गौरी और नगर परिषद है। इसलिए मैं कहती हूँ फिर से, समय पर अपनी आंखें खोलें और इस पूरी दुविधा को मिटाइए, सफाई करवाइए, साफ स्वच्छ रखिए अपना सुजानगढ़। ताकि जिस तरह से इस बार बारिश भी कुछ ज़्यादा हुई है, अपने सुजानगढ़ की बात ना करके पूरे राजस्थान की बात करें तो इस बार जो बारिश हुई है, लगातार काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, तो जिस तरह से शहर में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है, हमारे नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा जहाँ निचले इलाकों में जिन घरों में पानी घुस गया था और जहाँ पानी का भराव हुआ था, वहाँ पे हमने जो डीजल पंप और पीटीओ के माध्यम से पानी निकालने का काम किया है। आज हमने जो निरीक्षण किया है चापिया स्थित अपने भोजलाई पास जो अपने कब्रिस्तान है और शमशान है, जिनकी दीवार टूट गई थी और जिस तरह से कब्रिस्तान और शमशान में जो पानी भरा था, वहाँ पर भी हमने पीटीओ और डीजल पंप के माध्यम से वो खाली कराया जा रहा है। और नगर परिषद का प्रशासन दिन रात एक करके हमारे कर्मचारी जो पानी निकासी का कार्य कर रहे हैं, वो आपके सामने है। मैं बात करूँ अगर जमालपुरा की, तो जमालपुरा में भी
कुछ ऐसे घर हैं जो पानी की वजह से डूब गए थे, वहाँ पर भी हमारे 2 डीजल पंप और 1 पीटीओ लग रहा है ताकि वहाँ की भी पानी निकासी हो सके। दिन रात डीजल पंप और पीटीओ चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है इस समय जो सुजानगढ़ है जो कटोरी नुमा है और पानी का भराव हमेशा रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो पानी का भराव रहा है और हम जिस तरह से हमने भी अपने संसाधन बढ़ाए हैं, चापटिया तलाई में जो मोटर्स लगती है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे 2-2, 3-3 व्यवस्था करके इन मोटरों के माध्यम से पानी निकालने का काम किया है और नगर परिषद का यही सहयोग रहेगा। जहाँ पर भी पानी का भराव है, चाहे हम बात करें अपने होली दौरा की, वहाँ पर भी कुछ ऐसी गलियाँ हैं जिनमें आज भी मतलब पानी वहाँ पर भी पंप लग रहे हैं और पानी का भराव रहा है। तो हमारी यही कोशिश है। गौशाला की बात करें तो वहाँ पर भी मोटर पंप लग रहे हैं। चापटिया तलाई की खुदाई भी हमने कराई थी और उसकी 4 दीवारी भी करी, लेकिन पहली बारिश आई थी जब वो पानी नहीं भरा था, लेकिन जब लगातार बारिश होने की वजह से पानी और सड़क और नालों का लेवल बराबर होने की वजह से पानी का भराव हो गया था और हमने डीजल पंप के माध्यम से और पीटीओ के माध्यम से नगर परिषद द्वारा पानी निकाला जा रहा है। ऐसे में कल नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष जयश्री राजी ने नगर परिषद के पास में जो स्टेडियम है उस पर सोशल मीडिया में जो कमेंट किया है उसके बारे में कुछ कहना थे। आज उनके वार्ड के नजदीक आए भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपदा के समय कोई भी किसी भी पार्टी का हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को नगर परिषद सुजानगढ़ के साथ होकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सुजानगढ़ हम सब का है और हम सब का दायित्व बनता है, वो भी एक जनप्रतिनिधि है, उनका भी दायित्व बनता है कि हमें उन इलाकों में जहाँ पहुँचना चाहिए जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमारी प्रायोरिटी वो होती है कि पहले वहाँ पर डीजल पंप लगाए, उन एरियो में डीजल पंप पानी की निकासी की जाए जो आदमी घर से कमाने के लिए बाहर तक नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर खाली मैदान में पानी है तो वहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं है कि भाई वहाँ पहले मोटर पंप लगाए। पहले जहाँ पर जो इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहा है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ है कि वहाँ मोटर पंप लगाए और हमने वही काम किया है। स्टेडियम की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि स्टेडियम में जल भराव पहले भी होता था। दीवार टूटने की वजह से ऐसा नहीं कि जल भराव, पहले बारिश कम होती थी तो वो पानी सोख लेता था। इस बार ज़्यादा बारिश हुई इसलिए वहाँ पे पानी का भराव है। और अगर हम पीटीओ डीजल पंप भी लगा देंगे, क्योंकि बाजार में पानी रहता है तो लेवल बराबर रहता है, पंप लगाने से वो वापस उसी के अंदर आता है, इसलिए हमने नहीं लगाया। हमें जिस तरह से हमें पूरे सुजानगढ़ की चिंता है, हमें स्टेडियम की भी चिंता है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जनमानस को, जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, नीचे इलाकों में जो पानी भर रहा है, और जिस तरह से चापटिया में जो भी शमशान है, कब्रिस्तान है, यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हमने फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दी है। और अभी कौन से बारिशों में प्रतियोगिताएं हो रही है, अपन आज कहीं पर भी स्टेडियम होता है वहाँ पर भी बारिश हो जाती है तो ऐसी प्रतियोगिताएं नहीं होती है। कौन से कोई खेल रहे हैं वहाँ पे, जब ऐसी कोई हमारा यहाँ से पानी का भराव खत्म हो जाएगा और जिस तरह से यहाँ पानी टूट जाएगा, हम वहाँ पर भी व्यवस्था करेंगे। आज हम चापटिया तलाई और शमशान और कब्रिस्तान का निरीक्षण करने की सभापति और टीम नगर परिषद की आई है। पिछले 15 दिनों से सारा काम जाम नगर परिषद का हमारा सुजानगढ़ में जगह जगह लगा हुआ है, जिसमें होली दौरा, वाल्मीकि बस्ती, जमालपुरा और कुछ जगहों पर ऐसी हालात है कि लोग घरों से आने बाहर नहीं आ सकते हैं। ऐसी हालातों में लोग जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो नेता बनकर अपने आप को वो सभापति मान चुके हैं और वो आपदा में अपना फायदा देख रहे हैं और आपदा के अंदर मौका ढूंढे राजनीति करने का। मैं ओछी और घटिया राजनीति की निंदा करता हूँ कि वो लोग इस अवसर पर भी, जब सुजानगढ़ डूब रहा है, लोग घर टूट रहे हैं, उस आपदा में भी वो लोग भी अपने आप को सभापति मानने का ढोंग रचा रहे हैं और जनता बच्चों को गंदे पानी में उतार के उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। और यहाँ चापटिया में कुछ दिन पहले एक डेथ हो गई थी, उसको शमशान में ले जाने के लिए उन्होंने ढोंग रचा, जबकि पुल वो बनाया हुआ था, वो नगर परिषद का पुल बनाया हुआ था और उन्होंने हाईलाइट होने के लिए सोशल मीडिया पे उन्होंने ये दावा किया कि हमने पुल बना दिया, जबकि वो पुल नगर परिषद ने बनाया था। जो काम नगर परिषद करवा रही है उसका श्रेय वो खुद ले रहे हैं। और जहाँ पे आज मैं कहना चाहता हूँ, स्टेडियम में पानी भरा है और स्टेडियम नगर परिषद सुजानगढ़ ही बनाएगी और सभापति ही बनाएगी, लेकिन अभी इस हालात में जब लोग कब्रिस्तान डूब रहे हैं, शमशान डूब रहे हैं, जिंदा इंसान डूब रहे हैं, उस वक्त उनको ये घटिया राजनीति के लिए इसी घटिया और अच्छी राजनीति की निंदा करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में 3 वार्ड लगते हैं, वहाँ पे 44 नंबर, 47 नंबर और 49 नंबर। जो हालांकि भी जो सभापति जी ने हमारे लिए जो कुछ किया है, वहाँ डीजल पंप की व्यवस्था कर रखी है, जनरेटर लगवा रखा है, मोटरें चलवा रखी है, लेकिन वहाँ के जो आज प्रेजेंट में जो पार्षद है वो पिछले 4 साल में एक बार भी आकर नहीं देखे कि वाल्मीकि बस्ती क्या है। कौन पार्षद है वहाँ पे? जयश्री जी दादी जी, जो कभी भी आकर
वहाँ पे एक बार भी मौके पे पहुंच के ये डिसाइड नहीं कर सके कि यहाँ पे क्या व्यवस्था करवानी है, क्या व्यवस्था नहीं करवानी है। और पूरी की पूरी वाल्मीकि बस्ती दर बदर होती है। मैं मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बार 5 साल में एक बार भी किसी भी वाल्मीकि भाई से बता के पूछ लो आप कि उन्होंने एक बार भी आके मौके पे आकर और किसी भी भाई से पूछा कि आपकी समस्या क्या। लोगों के रसोई में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। पास में विद्यालय नंबर 6 कभी भी आकर स्कूल वाले से नहीं पूछते हैं कि आपको समस्या बच्चों के लिए क्या क्या हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी द्वारा सुजानगढ़ देहात ब्लॉक व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से लाडनो रोड स्थित आरके गार्डन में संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया। सभा में राज्य में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध में एसडीएम ऑफिस में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। सभा में को सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघ और रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा सहित कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान में अधिकारी पर्ची की सरकार चली आ रही है, जिसके कारण सीएम उनके मंत्री की नहीं चलती कहना है, नतीजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि देश को मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा की भजनलाल सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा स्मार्ट मीटर लगाकर गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे एसडीएम ऑफिस, जहां पे राज्य सरकार द्वारा भजनलाल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्मार्ट मीटर को रोक लगाने की मांग की गई। सभा में पर्यवेक्षक दिनेश कस्बा, पीसीसी सदस्य रामकर्ण गुलेरिया, रामजी लाल शर्मा, शहर के राधेश्याम अग्रवाल, विद्याधर बेनीवाल, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, मोहम्मद इद्रिस गोरी, पूर्व प्रधान दीवान सिंह बानसिया, शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, शहर अध्यक्ष रामोतार शर्मा ने भी सभा को संबोधन दिया था। सभा की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार ने स्मार्ट मीटर हर घर में लगाने की बात की है और इस योजना को चलाना शुरू किया है। जनता में बड़ा भारी रोष है, आक्रोश है कि जिस तरह से जगह जगह से मीडिया के थ्रू, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बातें निकल के आ रही है कि किस तरह से लोगों जहाँ मीटर लगे हैं कुछ जगह वहाँ बिल दुगने चौगने आ रहे हैं। और इसको लेकर जो असंतोष है, तो सबसे पहले सरकार को इस योजना को बंद करना चाहिए। उसके बाद में जो भ्रांतियाँ हैं या जो इसमें कमियाँ उसको दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी है कि जनता पहले संतुष्ट करे। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप एक साथ 1,37,00,000 मीटर बदलने का आपने बना दिया। एक तरफ आपके पास लाखों मीटर बदलने के लिए आपके पास में मीटर नहीं है। आज चूरू ज़िले का भी आपके मीडिया के थ्रू बात आई थी कि 22,000 से ज़्यादा बिजली के जो मीटर हैं वो जले हुए हैं, जिनको बदलना है वो बदल नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से उनको एवरेज करके बिल दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो आपके पास में जो जले हुए मीटर उनको बदलने के लिए, नए कनेक्शनों के लिए सिर्फ इसलिए पेंडिंग पड़े हैं वो कनेक्शन की मीटर नहीं है आपको बदलने के लिए, और दूसरी तरफ लगे हुए मीटरों को उतार कर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो। और उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं उस बातों को आपको देखना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। नाले का पानी जा रहा है, नहीं होता कुछ। बरसात हमारी बस्ती में पानी बाहर क्यों छोड़ आपकी समस्या सुनते हैं, जब समाधान हुए तो मुझे बुलाना, तब मैं हम आपकी खुशी से बनाएंगे सर, हम खुशी से बनाएंगे, हम खुशी से। अभी इस दुख की घड़ी में आया हूँ, जब आपका सारा समाधान हो जाए फिर राजेंद्र कुमार नायक को बुलाना, तब मैं आऊँगा, तब माला पहनूंगा। कब आएंगे? राजेंद्र कुमार नायक जिंदाबाद, राजेंद्र कुमार नायक जिंदाबाद, राजेंद्र कुमार नायक जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और दूसरी चीज़ वो मुआवजा, वो अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्रैक्स आ रखे हैं, अभी भी घर के अंदर पानी काफ़ी कुछ, वो बाहर तो पानी आपको कम नजर आएगा, लेकिन अंदर घरों के अंदर
तो इमीडिएटली प्लीज है और गिव मी कंफर्मेशन। और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो आते हैं विधानसभा सुजानगढ़ में, लेकिन सब नो प्लीज लिसन टू मी। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जुरिसडिक्शन आपका इस एरिया में जमालपुर, ओके। तो यहाँ पर मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि अब ये कि हमें डिस्ट्रिक्ट में नहीं बटना है, हम सब वी ऑल आर हिंदुस्तानी, चाहे हम सुजानगढ़ में रहे चाहे नागौर में रहे या हम कहीं रहे, फर्स्ट वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ उनके आंसू देख रहा हूँ, मेरे भी आंसू टपकते हैं इनको देख करके। मुद्दा ये है कि यहाँ पानी भरा हुआ है और घरों में दरारें पड़ रखी है और कभी भी हादसे में किसी की भी जान चले जाए उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अभी आप इमीडिएटली टीम और देन सेकेंडली इनका मुआवजा के लिए वॉट एवर इज़ पॉसिबल अंडर रूल्स। आज चूंकि अभी मानसून का दौर चल रहा है, इस बार सीजन में ऑलरेडी अभी तक जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 125% अधिक बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। हमारा जो औसत है उसको हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और जबकि अभी सीजन में लगभग 2 महीने की जो बारिश है लगभग बकाया है। ऐसे में जो सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो 4 मुख्य गिनानियां हैं उनका मैंने निरीक्षण किया है, साथ ही जो हमारे पानी का आउटफॉल जहाँ पे हो रहा है, जहाँ कई जगह जैसे चापटिया ताल, आपकी मेन गिनानी जमालपुरा वाली साइड है, जसवंतपुरा वाली साइड है, हर जगह हमने देखा है क्या व्यवस्थाएं हैं, अभी क्या व्यवस्थाएं हैं और साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो काम मेरे स्तर पे है कि इनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। चाहे गिनानी की सफाई की बात हो, चाहे नई पाइपलाइन डालने की बात हो, चाहे नई जगह पे पानी के निस्तारण की बात हो, एसटीपी लगाने की बात हो, उन सबके बारे में नगर परिषद की टीम से आज विस्तृत चर्चा हुई है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेके एक बार निरीक्षण करा है, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो लगाए थे उसके बाद कुछ उसमें संशोधन भी हमने किया, तो अब किस तरह की व्यवस्था है एक बार उसको भी हमने आज देखा है। और साथ में जो ब्लड डोनेशन